इंडिया गेट पर स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में नेशनल यूनिटी डे पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आज रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि ये न केवल भारत की एकता के लिए एक संकल्प है, बल्कि ये विकसित भारत के लिए भी एक संकल्प बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान सरदार पटेल की याद में एकता दौड़ आयोजित करने का फैसला किया है। इस दौरान आगे अमित शाह ने कहा कि इस बार 31 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है, इसलिए 31 की बजाय आज 29 अक्टूबर को धनतेरस के पावन अवसर पर रन फॉर यूनिटी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी वहां पर मौजूद रहे। चलिए आपने खबर जानी, खबर का पक्ष जानिए लावनी से। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2015 से मनाया जा रहा है और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अहम योगदान देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में रन फॉर यूनिटी आयोजित करने का निर्णय लिया था। इस दौरान आज के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज जब हम सभी एकता दिवस पर एकता दौड़ के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो ये एक एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का ही संकल्प नहीं है, अब रन फॉर यूनिटी विकसित भारत का संकल्प बन चुकी है। दिल्ली में आयोजित एकता दौड़ कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्षों तक सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास किया गया, वर्षों तक उन्हें भारत रत्न के सम्मान से वंचित रखा गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करके सरदार पटेल की स्मृति को जीवित रखने का काम किया है। अब आइए, इस खबर का पक्ष आपने मुझसे जान लिया, इस खबर का विपक्ष क्या कहता है आपको बताएंगी मेरी सहयोगी निम्मी। आगे की बात है कि सालों तक सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास किया गया, सालों तक उनको भारत रत्न के उचित सम्मान से भी वंचित रखा गया है, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में एक दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू लगाकर सरदार पटेल की याद को चिरंजीव करने का काम किया है और सरदार पटेल के संदेश को उन्होंने न केवल याद दिलाने का काम किया है। तो चलिए अब आपको खबर का विपक्ष बताते हैं। दिल्ली में आयोजित एकता दौड़ कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सरदार पटेल को भुलाने का आरोप लगाया है, जिस पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी, हम कुछ नहीं भूलते, हम ये भी नहीं भूल रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसके लिए गृह मंत्री के तौर पर सरदार पटेल ने ही आपकी संस्था को जिम्मेदार ठहराया था और उस पर प्रतिबंध भी लगाया था। हम ये भी नहीं भूले कि अगर उन्हें इस देश का पहला उप प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है।